केजरीवाल जी, आप नरेंद्र मोदी जी से सबक ले लीजिए। वो जानते हैं दिल रखना, भारत देश की जनता का दिल रखना और सारे लोगों का और सनातन धर्म के। दिखा दिया जनता ने किस कदर जश्न मनाया गया और किस कदर आतिशबाजी छोड़ी गई। और ये नाटकबाज, ये मक्कार, ये बेईमान, ये झूठे, ये फ्रॉड, आज जनता हंस रही होगी कि अरे हमने तो खूब जश्न मनाया, खूब बढ़िया करके दीपावली मनाई। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने साथ खड़े होकर के उनसे दीपावली मनवाई और खूब पटाखे हुए। तो ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया। अरे पोल्यूशन तो पटाखों से हो ही नहीं रहा था। तो ये जो केजरीवाल सरकार है, ये सारी नाकाम सरकार, फ्रॉड सरकार। और आज कह रहे हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है हमारी वजह से। अरे आपको तो जनता ने स्वीकारा ही नहीं। जनता ने शानदार ढंग से पटाखे भी किए और बढ़िया करके दीपावली मनाई और सब ने मिलकर के दीपावली मनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में अपनी पार्टी का लगातार चुनाव प्रचार करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखे तो बैन कर दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी धुआं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो है वो ट्रेंड कर रहा है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, खुद को शाबाशी देते हुए कहा कि अभी दिल्ली के लोग जो है, अभी हमें और भी आगे ज्यादा जाना है। दिल्ली में आज वायु जो है वो काफी ज्यादा साफ है। दिल्ली की जनता का जो रोष है वो दिखाई दे रहा है इस पूरे ट्वीट के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव को लेकर लगातार बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है दिल्ली के मॉडल को लेकर। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नाजिर अंसारी अमरोही जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल पटाखे ना फोड़ने का जो दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे, आज उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। दिल्ली की जनता जो है वो रोष में दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, धुआं हुआ अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित किया, और दीपावली एक ऐसा बड़ा त्यौहार हमारे भारत देश का कि जहाँ पर बड़ा उस त्यौहार को माना जाता है, अच्छे ढंग से उसको मनाया जाता है और हर बच्चे से लेकर बड़ों के दिलों में बड़ी ज़बरदस्त खुशी का माहौल होता है। ऐसे खुशी के माहौल में इन्होंने फ़ौरन बैंड लगा दिया कि कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, कोई बम पटाखे नहीं छोड़ेगा। अरे क्यों नहीं छोड़ेगा? और जनता ने इनको नकार दिया। दिखा दिया जनता ने किस कदर जश्न मनाया गया और किस कदर आतिशबाजी छोड़ी गई। और ये नाटकबाज, ये मक्कार, ये बेईमान, ये झूठे, ये फ्रॉड, आज जनता हंस रही होगी कि अरे हमने तो खूब जश्न मनाया, खूब बढ़िया करके दीपावली मनाई। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने साथ खड़े होकर के उनसे दीपावली मनवाई और खूब पटाखे हुए। तो ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया। अरे पोल्यूशन तो पटाखों से हो ही नहीं रहा था। पोल्यूशन हो रहा है तुम्हारा इस तरह। देखिए, इन्होंने जो 13,000 करोड़ का एमसीडी में घोटाला किया और नगर निगम के कर्मचारियों को इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी। उन नगर निगम के कर्मचारियों बेचारों ने वो रोडों पर आ गए, घरों में उनके राशन नहीं रहा, परेशानी का माहौल हो गया, खान पान की दिक्कत हो गई और कूड़े के ढेर दिल्ली में लग गए। वो स्मेल आ रही थी, वो गंध मच रही थी, वो कूड़े के ढेर लग रहे थे, उसमें पोल्यूशन नहीं फैल रहा था। आप सैलियाँ नहीं दे रहे, आप कर्मचारियों को सैलियाँ नहीं दे रहे। यहाँ पोल्यूशन, जब पोल्यूशन नहीं था, बम पटाखों से पोल्यूशन था, दीपावली पे पाबंदी लगा दी कि आप बम पटाखे नहीं छोड़ेंगे और जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे अपमानित कर रहे हैं आप धर्म को। दीपावली ऐसे खुशी का त्यौहार। मैं तो इनसे को बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप नरेंद्र मोदी जी से सबक ले लीजिए। वो जानते हैं दिल रखना, भारत देश की जनता का दिल रखना और सारे लोगों का और सनातन धर्म के मज़हब को लेकर के उनका दिल रखना। देखिए, महामारी आई और महामारी में जो लोग घरों में सिमट गए कि इतनी बड़ी बीमारी, घरों से नहीं निकल रहे, लोग मरने लगे, इस कदर टेंशन हो गई, चक्कर आने लगे, घर में घबरा घबरा करके और टहल रहे और बड़ा ज़बरदस्त गम कि क्या होगा, कैसे बचेंगे ऐसी महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ताली और थाली बजाइए, और बजाई पूरे भारत देश ने। किसी ने ताली बजाई, किसी ने थाली बजाई, किसी ने ढोल बजाया, किसी ने तालियां बजाई, किसी ने आवाज़ें
ज़ोर ज़ोर से बोल करके अपना दिल हल्का किया। और जब एंजॉयमेंट शुरू हुआ, एक दूसरे को देख देख कर लोग जो हंसे और खुश हुए, उससे सारा गम निकल गया और जश्न का माहौल खड़ा हो गया। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबक ले लें। और आप दीपावली पर आप पाबंदी, अरे आप पाबंदी लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये जो केजरीवाल सरकार है, ये सारी नाकाम सरकार, फ्रॉड सरकार। और आज कह रहे हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है हमारी वजह से। अरे आपको तो जनता ने स्वीकारा ही नहीं। जनता ने शानदार ढंग से पटाखे भी किए और बढ़िया करके दीपावली मनाई और सब ने मिल करके दीपावली मनाई। ये डर गए हैं, अब ये सहम गए हैं कि एमसीडी में चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों में इनको हार नज़र आ रही है। और जो भी 2-4 इनकी सीटें आई हैं वो भी इनकी जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए आज ये घबराए हुए हैं। एक तरफ दिल्ली की जनता जो है वो इस पूरे मामले को लेकर रोष में है, गुस्से में है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है धुआं हुआ केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल गुजरात की तैयारियों में जुटे हुए हैं काम को लेकर। दिल्ली के मॉडल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब को चमकाया है, अब गुजरात की बारी है। दिल्ली में क्या चमकाया है इन्होंने और गुजरात में क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, गुजरात में किस तरह। आप देखिए, जब ये दिल्ली इनसे नहीं संभल रही और दिल्ली में यहाँ पर भी दीपावली पे पाबंदी लगा रहे हैं, पटाखों पर पाबंदी लगा रहे हैं, सनातन धर्म को पसंद नहीं कर रहे, अपमानित कर रहे हैं, तो वहाँ गुजरात में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो सारा माहौल हिंदुत्व माहौल है और हमारे सनातन धर्म भाई वहाँ ज़्यादातर रहते हैं। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ जा कर के इन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली में क्या काम किया इन्होंने यहाँ शराब में घोटाला किया, घोटाले इन्होंने। अभी महामारी आई तो बेड का घोटाला किया, अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर का घोटाला किया, एम्बुलेंस गाड़ियों का घोटाला किया। अरे सारे घोटाले आप करते जा रहे हैं और फिर अपमानित करते जा रहे हैं धर्मों को। तो ये कैसे वहाँ गुजरात में इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये मक्कार सरकार है, बड़े झूठे मक्कार। दुनिया ने देखा बम पटाखे खूब हुए यहाँ पर दीपावली पर और कह रहे हैं कि अब दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं। अरे इनका सुना नहीं किसी ने और ना कोई सुनेगा। ये नाटकबाजी, ये बेईमानी, ये कब तक इनकी चलेगी? अब नहीं चलने वाली। ये देश के, दिल्ली के, पंजाब के और गुजरात में तो ये इनको कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सब देख रहे हैं, पूरे गुजरात देख रहा है, ये बुरी तरह इनकी वहाँ से बिहार होगी। गुजरात के चुनावों को लेकर वो कई बार कह चुके हैं कि गुजरात में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, हमने दिल्ली में सरकार बनाई है, अब इसके बाद गुजरात में सरकार बनाएंगे। 27 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है गुजरात में। वहीं मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी को लेकर बात कही जाती है, कहा जाता है कि चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डलवा देंगे बीजेपी वाले। जब घोटाला करेंगे और 12,000 कमरे जो शिक्षा मंत्री ये बने और स्कूलों में उसमें 2,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया और किस कदर उस घोटाले को लेकर के जब ईडी ने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया, जांच एजेंसियाँ बैठी तो ये आरोप लगाने लगे। तो ये मनीष सिसोदिया, ये जब बेईमानी करोगे और इतने घोटाले करोगे और ये सारे आम आदमी पार्टी के लोग, ये सारे अमानतुल्लाह खां को देख लीजिए आप, जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, अरे वो सारी ज़मीन मदरसों की, मस्जिदों की, मंदिरों की, NGOs की, अस्पतालों की, ये सारे ये जगह उस पर घोटाला कर रहे हैं आप और आपको जेल में डालो। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है, भारत सरकार ऐसे कर रही है, ईडी जो है हमें सता रही है। इलेक्शन आ रहे हैं, अरे इलेक्शन के दरमियान तो आप नाटकबाजी करते हैं और काम आप करते नहीं हैं। इनके सारे मंत्री, अभी जब कोरोना महामारी का माहौल हुआ और वहाँ पर इमरान लाल कुएं पर उन्होंने 50-50 हज़ार के गैस के सिलेंडर बेचे वहाँ पर। और अब देखिएगा दिल्ली में बड़ा कि मैं बड़ा शानदार दिल्ली चला रहा हूँ। अरे भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए, गैस के सिलेंडर पर दाम कम कर दिए और केजरीवाल जी ने कम नहीं करे। अरे आप कम करो। फ्री के आप दावे करते हैं कि मैं फ्री में सारा काम कर रहा हूँ, बसों में लेडीज़ बहनों को फ्री टिकट कर रहे हैं हम, बिजली पानी फ्री, सब फ्री। अरे फ्री तो गैस के सिलेंडर का टैक्स भी फ्री कर दीजिए, डीजल का टैक्स फ्री कर दीजिए, पेट्रोल का टैक्स फ्री कर दीजिए। और ज़्यादा कर दिया तो गुजरात चलाएंगे, हिमाचल चलाएंगे। वहाँ की सारी जनता इन्हें देख रही है, बुरी तरह इनको नकारेगी वहाँ की गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता। आप देखिएगा गुजरात की जनता बदलाव मांग रही है।
बदला ये बड़े मक्कार और झूठे हैं और ये अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो झूठ देख लीजिए कि यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, दीपावली नहीं मनी, अरे खूब पटाखे हुए। झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया इनको। तो अब वहाँ पर भी इस तरह से कि बस हमारा माहौल बन जाए और वहाँ की जनता हमें जिता दे, और झूठ बोल बोल कर ये तो झूठ के ढेर पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इन्हें अब जनता पसंद नहीं कर रही है और दिल्ली में भी इनका बुरा हाल होने वाला है और पंजाब में भी इनका बुरा हाल होने वाला है। इन्होंने पंजाब में कहा हम ट्यूबवेल देंगे और ट्यूबवेल इन्होंने सारे बंद करा दिए, ट्रैक्टरों पे छूट कराएंगे, छूट नहीं और बढ़ा दिए। तो ये सारे काम ये करते चले जा रहे हैं। किसानों के हित में इन्होंने कोई काम नहीं करा और उनको बेचारों को परेशानी में डाल दिया, महंगाई कर दी। बिजली देंगे और बिजली अरे बिजली महंगी को भी छोड़ें, महंगी तो है ही। वहाँ पर आप देखें कि बिजली टाइम पर नहीं आ रही। किसान भाई क्या करेंगे? वही जनरेटर चला रहे हैं, वो डीजल चल रहा है, वही पेट्रोल चल रहा है, जब जा कर के वो खेती किसानी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किसान देख रहा है, पंजाब के सारे लोग देख रहे हैं और दिल्ली के सारे लोग इनको देख रहे हैं। ये मक्कार झूठे, ये कुछ नहीं करने वाले। मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, वहाँ आप जाकर देखिए कोई नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं, खाली पड़े हुए और ऐसे के ऐसे गेट खुले हुए हैं, बाहर गार्ड बैठा हुआ है कि डॉक्टर आए नहीं है। तो ऐसे बेईमान लोगों को कोई पसंद नहीं करने वाला। आम आदमी पार्टी पंजाब से भी जाने वाली है, दिल्ली से भी जाने वाली है और गुजरात में इनको सबक सिखाएगी जनता कि किस तरह से इन्होंने धर्म को अपमानित किया और दीपावली पे किस तरह से इन्होंने अपमानित करने का काम किया। इनको गुजरात के लोग, जनता भी इनको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।